नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके लिए आईआईटी रुड़की असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर लेकर के। ये 24वें नंबर का वीडियो है विद्यार्थियों। इससे पहले हम 23 पेपर आपको दे चुके हैं। प्लेलिस्ट आपकी सेपरेट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको चेक इन कर सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल के पेपर भी हमने सॉल्व कराए हैं। आई थिंक आपने सभी पेपर्स को देख लिया होगा। तो आज बात करते हैं आईआईटी नॉन अकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि है आईआईटी रुड़की का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस पेपर को और सॉल्व करते हैं पूरा पेपर। विद्यार्थियों, यहाँ पर पार्ट ए में पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं 1 to 6। 1 to 6 में क्या है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इंग्लिश में और उनमें से करेक्ट आंसर है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ग्रामेटिकल रूल को यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एक एक सेंटेंस को लेने में। तो क्वेश्चन नंबर 1, आई हु यू किंग विल लीड यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट इज। और क्वेश्चन नंबर 2, रमेश इज ए फ्रेंड ऑफ माइन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आई हैव नॉन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूज ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। डिड यू सी द न्यूज ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, हिज ब्लैंक दे रखा है, मैनर मेड हिम माई एनिमी, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव भी आ सकता है, ऑफिशियस भी आ सकता है। तो इसमें से दोनों ही आप ऑप्शन कर सकते हैं, इसीलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। या फिर आप इसका आंसर लगा सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज़ अबंडन्ड हिमसेल्फ और ब्लैंक दे के हिज फेट, यानी 2 आएगा यहाँ पर। ही हैज़ अबंडन्ड हिमसेल्फ टू हिज फेट। क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश ब्लैंक दे रखा है, ब्रेव पीपुल, यानी द इंग्लिश आर ब्रेव पीपुल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 10 तक के आपके ये एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 7 and 8। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर 7 और 8 आएंगे जो कि इस पैसेज के ऊपर होंगे। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बता देता हूँ। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, द हुगली रिवर वाज वन ऑफ द ग्रेट रिवर इन द वर्ल्ड, और इसका अजम्पशन दे रखा है, इट इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स, और कंक्लूजन दिया है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होगा, स्टेटमेंट और अजम्पशन आर करेक्ट, कंक्लूजन सी इज इनकरेक्ट। दोनों जो स्टेटमेंट है और अजम्पशन है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो गलत है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस के आधार पर ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स ट्रेवर्स इन द कर्विंग लाइन और पाथ, तो इसमें आएगा विंड्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कंकरेंस यहाँ पर दिया है और इसका पूछा है आपसे समानार्थी शब्द यानी इसका सिनोनिम। तो इसमें सी इज द करेक्ट फॉर यूनिसन, UNISON होता है कंकरेंस, यानी आपने किसी की कंकरेंस लेना, यूनिसन भी होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडेंटिफाइंग द एरर इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर एरर ढूंढनी है, सेंटेंस आपको दिया हुआ है, द सर्वेंट अटैक्ड ऑन मी विद हिज वाइफ। तो यहाँ पर ऑन है, जो यहाँ पर एरर है, द सर्वेंट अटैक्ड मी विद हिज वाइफ होना चाहिए, ऑन यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। If 2 log A into 4 log B is equal to 8 log C, then the relation between A, B, C is, option B is the correct, AB square is equal to C cube. Option B is the correct for question number 11. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। The 3 roots of the equation fx is equal to 0 r minus 2 0 3. What are these values of x for which fx minus 3 is equal to 0? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 1 3 and 6. क्वेश्चन नंबर 13, if road is written URDG then SWAN should be written as, option B is the correct, VZDQ. Question number 14, Mr. X walked 5 kilometers toward the south, then turned to the right
and after walking 3 kilometers he turned to the left and walked 5 kilometers. What direction he is facing right now? यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट साउथ। विद्यार्थियों, मैं क्वेश्चंस जो मैथ के हैं, मेंटल एबिलिटी के हैं, इंग्लिश के हैं, उनके डायरेक्ट आंसर्स आपको बता रहा हूँ। इसके रीज़न ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम, आप प्रैक्टिस करिएगा। आंसर मैंने आपको दे दिए हैं तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, हम कमेंट में ही आपको पूरा डिटेल आंसर दे देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। फाइंड द नंबर ऑफ म्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रुड़की। रुड़की में आपको फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन द वर्ड ऑफ रुड़की। विद्यार्थियों, यहाँ पर परम्यूटेशन मतलब होता है क्रम परिवर्तन, यानी क्रम परिवर्तन से रुड़की वर्ड से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट 5040। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सोनल एंड मानव started working on a project and they can complete the project in 30 days. Sonal worked for 16 days and Manav completed the remaining work in 44 days. How many days Manav would have taken to complete the entire project all by himself? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आंसर आपका नहीं आता है तो आप कमेंट माध्यम से हमें बता सकते हैं। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की, जो कि एक ग्राफ पे आधारित हैं। यहाँ पर है मार्क ऑफ 5 स्टूडेंट, नेमली परम और कतर और रश्मि, संदीप एंड तनु obtained in physics and chemistry are given in the following bar diagram. Study by diagram and answer the questions 17 and 18। तो बार डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ता हूँ। Marks obtained by Sandeep in chemistry is what percentage of the total marks obtained by all the student in the chemistry? तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द respective ratio between the total marks obtained by the Param in physics and chemistry together to the total number obtained by the Tanu in physics and chemistry together? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20:11 में आपको ये आंसर आएगा और आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ए सम ऑफ ₹25,000 विल बिकम ₹31,000 in 48 months at same rate of the simple interest. Which of the following is the correct rate of interest as per annum? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। 48 मंथ्स का मतलब है 4 साल, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 6%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 2 numbers are the ratio 3, 5. If 9 is subtract from each, the new number are the ratio of 12, 23. The smaller number is, तो स्मॉलर नंबर यहाँ पर निकल कर आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का 33। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द मोटो ऑफ द G20 मीटिंग टू बी हेल्ड इन 2023 इज। याद रखिएगा, इस तरह के जो करंट इवेंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उस समय का करंट इवेंट G20 था, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट, वसुधैव कुटुंबकम। क्वेश्चन नंबर 22। ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर कंडक्टेड बाय। याद रखिएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, सेल और परचेज का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो जितने भी बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उन लेन देन को कंट्रोल कौन करता है? तो उनको करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। पॉपुलेशन ऑफ द Great Britain compared to India in roughly of the order of 1/20। यानी पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन का अगर पूछा जाए तो वो 20वां पार्ट बनता है वहाँ पर 1/20। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। एज पर IPCC रफली हाउ मेनी gigatons of CO2 can cause 1 degree Celsius increase in the average temperature of the world? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट 500। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये करंट प्रेसिडेंट पूछ लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इस तरह पूछा जा सकता है आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 26। द एग्रीगेट कम्युलेटिव आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ इंडिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इज द ऑर्डर ऑफ। तो याद रखिएगा 6 लाख
करोड़ रुपए का है एग्रीगेट कम्युलेटिव आउटस्टैंडिंग डेप्ट ऑफ इंडिया इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो 6 लाख करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। रफली हाउ मेनी प्रिंसेसली स्टेट्स कंबाइंड टू फॉर्म द यूनियन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी प्रिंसेसली स्टेट्स होते हैं जो अपने आप को अलग रखने के पक्ष में थे। कितने स्टेट्स को मिलाकर यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया? वो थे 525, यानी 525 रियासतों को मिलाकर के इंडिया को बनाया गया। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, द लाइन डिमार्केटिंग द लैंड बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इज। इंडिया और चाइना का है मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन सी रेखा आती है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जो भी वीडियो देखेंगे पक्का कमेंट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स पासिस थ्रू द इंडियन लैंड मास। तो ए इज द करेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Question number 30, the distance between northern and southern most point of the India land mass is the order of। तो 3000 किलोमीटर होता है इसमें नॉर्दर्न और साउथर्न के बीच में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इस सीरीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो मिसिंग की जगह पर आएगा GIK। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें आया है फोर एंटिसिपेशन एंड इंसोमिनिया, यानी फोर साइट जो होता है उसका जो संबंध है एंटिसिपेशन से, वो इंसोमिनिया का संबंध किससे है? तो स्लीपनेस ने आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मिसिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट MNOPQ। तो याद रखिएगा MNOPQ यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इफ x इज द बॉर्डर ऑफ सन ऑफ y सन हाउ इज x रिलेटेड टू y। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इसका सी इज द राइट ग्रैंड सन। यहाँ पर कुछ रॉन्ग ऑप्शंस भी मार्क हैं, उनको आप देखिएगा मत, क्योंकि जिसने पेपर सॉल्व किया है उसके मार्क होंगे वो। इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट मार्क है मैंने अलग से आपको मार्क भी कर दिया है और हाईलाइट भी कर दिया है। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। इफ x इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ y सन हाउ x इज रिलेटेड टू y। तो ग्रैंड सन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट द मैन्स फादर इज माई फादर सन हुज फोटोग्राफ वॉज इट। तो हिज सन्स का फोटोग्राफ है। ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। K इज द ब्रदर ऑफ X, Z इज द सन ऑफ X एंड P इज द डॉटर ऑफ K, इज मैरिड टू N एंड G एंड X आर सिस्टर्स टू वन अनदर। जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे देन स्टेट हाउ इज G रिलेटेड टू Z। तो G और Z के बीच का संबंध पूछा है तो वो आंट आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कल्याणी इज द मदर इन लॉ ऑफ वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। धीरज इज द फादर ऑफ संदीप एंड ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। हाउ इज कल्याणी रिलेटेड टू अशोक। तो यहाँ पर मदर आएगी कल्याणी अशोक की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। अब बात करते हैं 38 की। सीरीज दी हुई है, मिसिंग नंबर आपसे पूछा है 7, 10, 8, 11, 9, 12 और उसके बाद आएगा 10। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज दी हुई है 132, 156, फिर यहाँ पर मिसिंग नंबर है 210, 248, 272। तो मिसिंग नंबर है 182। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। बात करते हैं एक यहाँ पर संबंध दिया हुआ है। पिकॉक का संबंध जो इंडिया से है, बियर का संबंध किससे है? पिकॉक क्योंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी है, तो बियर किसका राष्ट्रीय पक्षी है पूछा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट रसिया। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ए मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। तो
आप याद रखिएगा शिफ्ट प्लस एंटर है ब्रेक के लिए, तो उसी लिए इसमें कंप्यूटर से आधारित प्रश्न पूछा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इन MS Excel चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेंज ऑफ सेल फॉर कॉलम A रो 10 थ्रो 20। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट A10 और A20, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा दो आपका सेमीकोलन टाइप के ही आते हैं, टू थ्रो कॉमा ये MS Excel में नहीं आते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस ऑफ द कीबोर्ड की कैन बी यूज्ड इज शॉर्टकट टू पेस्ट द की विदाउट रिमूविंग इट फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, कंट्रोल Alt और V। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, MS विंडोज ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन नोटपैड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट Ctrl+N होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्राइमरी स्टोरेज इन ए पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, प्राइमरी स्टोरेज कंप्राइज द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म पूछा है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन। तो org.org होता है, वो उन्हीं के लगता है जो नॉन प्रॉफिट डोमेन होते हैं, उसी में .org आता है। क्वेश्चन नंबर 49, SMTP स्टैंड फॉर। SMTP का फुल फॉर्म पूछा है, सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है SMTP। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, .docx होता है। अब ये तो 50 क्वेश्चन वो हुए विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एक एक प्रश्न की, मैं पढ़ देता हूँ, उसके आंसर्स आप खुद अपने बनाइएगा, नोट करिएगा, और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, पार्ट बी के अंदर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपसे पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पूछा है। दूसरा पूछा है राइट टू एजुकेशन, नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी शिक्षा का अधिकार, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं ई गवर्नेंस इन इंडिया, कॉन्सेप्ट, इनिशिएटिव एंड चैलेंजेस, भारत में ई गवर्नेंस, अवधारणा, पहल और चुनौतियां। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं। बाइलिंगुअल पेपर आएगा, और एक ऐसे आपको लिखना होगा, ये 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है। और इसी तरह के करंट सब्जेक्ट पे ऐसे आते हैं, तो करंट सब्जेक्ट आप जरूर तैयार करके जाइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राफ्ट एन एजेंडा फॉर एंश्योरिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, रिक्वेस्टिंग सैंक्शन ऑफ 2 पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, गिविंग द बैकग्राउंड, प्रोवाइडिंग जस्टिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट एंड कंक्लूडिंग विद द प्रपोजल। विद्यार्थियों, यहाँ पर पूछा है कि पृष्ठभूमि देते हुए, आवश्यकता के लिए औचित्य प्रदान करते हुए, प्रस्ताव के साथ समापन करते हुए, सहायक रजिस्ट्रार के 2 पदों की स्वीकृति का अनुरोध करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आगामी बैठक के लिए एजेंडा तैयार करना है। तो ये 5 मार्क्स का है, और आप इस पर अपने विचार लिख सकते हैं एज पर पॉलिसी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, हाउ द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फिक्स्ड व्हेन ही और सी इज। आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑफ हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑप्शन 2 दिया है अपॉइंटेड टू ए पोस्ट विदाउट इन्वॉल्विंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे 5 नंबर का है, एक सरकारी कर्मचारी का वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है जब वह उच्च जिम्मेदारी वाले पद पर नियुक्त होता है और बिना उच्च जिम्मेदारी वाले पद पर नियुक्त होता है। विद्यार्थियों, आप इनके आंसर्स खुद से लिखिए और आप कमेंट में इनके आंसर्स भेजिए, और मैं उनको राइट है, आंसर है, कुछ ऐड करना होगा तो उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जब खुद से लिखेंगे आंसर और क्वेश्चन को, और जब उसे कमेंट में कॉपी पेस्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा देख करके कि आप प्रयास कर रहे हैं और आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है जो पेपर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रीफली डिफरेंशिएट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, मेंशनिंग द रिलेवेंट आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। भारत के संविधान से प्रासंगिक लेखों का उल्लेख करते हुए क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के संक्षेप में अंतर करें। विद्यार्थियों, जो अपना भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है वो 2 तरह का है,
हॉरिजेंटल आरक्षण मिलता है और एक वर्टिकल आरक्षण मिलता है। इनका अंतर क्या है वो समझ करके आपको इसका प्रोसीजर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। आप कमेंट जरूर करिएगा ये प्रश्न आपको कैसे लगे, और आप अगर आंसर भेज पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। विद्यार्थियों, 5वां जो प्रश्न है वो पूछा है आपसे, इन टर्म ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हु इज द डीम्ड सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एंड व्हाट हिज और हर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। विद्यार्थियों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां आरटीआई एक्ट से संबंधित कोई प्रश्न ना बना हो, चाहे इस आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में डीम्ड केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कौन है और उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या हैं, इस प्रश्न को आप अच्छे से लिखिएगा। 3 नंबर का ये प्रश्न है, क्योंकि 5 नंबर था जो बाइफरकेट किया है। दूसरा और दिया है इसी में, व्हेन वाज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट यानी PFRDA एक्ट के अंदर पूछा है पास्ट एंड नोटिफाई राइट द बेसिक फंक्शंस ऑफ द PFRDA। PFRDA एक्ट कब पारित हुआ उसके बारे में पूछा है, और ये पूछा है आपको PFRDA के मूलभूत कार्यों का उल्लेख भी करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, फॉर ए सैलर्ड पर्सन व्हाट आर द इनकम्स on which tax is to be paid and tax is to be exempted, mention relevant condition। यानी एक वेतन भोगी व्यक्ति के लिए कौन सी आय है जिस पर कर का भुगतान किया जाता है और कौन सी आय है जिस पर कर का छूट है। बेसिकली इनकम टैक्स एग्जम्पशंस आपसे पूछे गए हैं और उनको आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2 है, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस एंड ऑब्सोल्यूट और अनसर्विसेबल गुड्स, यानी अधिशेष या अप्रचलित या अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के तरीकों को वर्णन कीजिए। जब आप बोर्ड करेंगे साल में प्रॉपर्टी का, तो आप जो अधिशेष, अनुचित या अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनको किस तरह से आप ठीक करेंगे, क्या डिस्पोजल उनका करेंगे, ये आपको यहाँ पर लिखना है विद्यार्थियों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, एक्सप्लेन द लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, हाउ इज द लेटर ऑफ क्रेडिट इज अकाउंटेड फॉर द इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी लेटर ऑफ एंड क्रेडिट के बारे में बताइए। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछा है, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी में अंतर भी पूछा है, और खातों की किताब में लेटर ऑफ क्रेडिट का हिसाब कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, मेंशन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट एज डिफाइंड इन रूल नंबर 144 इन द GFR 2017। यानी GFR 2017 के नियम 144 में परिभाषित सार्वजनिक खरीद के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख करना है। 5 नंबर का है। कमेंट के माध्यम से अपना रिप्लाई आप जरूर भेजिएगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विद्यार्थियों, 9 और 10 ये 2 क्वेश्चन लास्ट हैं। 9वां क्वेश्चन है, उसमें लिखा है, डिस्क्राइब द रूल अंडर विच द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट टू प्रोक्योर ऑफ द गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जैम। उस नियम का वर्णन किए जिसके तहत सरकार ने मंत्रालय और विभागों के लिए जैम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य कर दिया है। यानी जैम का जो रूल है वो आपसे पूछा गया है 2 मार्क्स में। और ऑप्शन बी में माल की खरीद के संबंध में नियम 158 के तहत बोलियां प्राप्त करने के विभिन्न तरीके या पद्धतियां, यानी टेंडरिंग के आपके पूछे हैं मेथड्स। परचेज ऑफ गुड्स के अंदर आपको पूछा है रूल नंबर 158 के अंदर, तो इससे भी आप करिएगा। 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ए फैकल्टी मेंबर वांट्स टू बाय ए हाई वैल्यू इक्विपमेंट विद specifications that are not available in India. Detail the process and rules to be followed till the receipt of the equipment including GTE and import process। यानी विदेश से आपको करना है खरीदारी, तो क्या होगा प्रोसीजर, कैसे करेंगे, इसी के बारे में पूछा है। एक संकाय सदस्य विशेषताओं वाले उच्च मूल्य के उपकरण खरीदना चाहता है जो भारत में उपलब्ध नहीं है। जीटीई और आयात प्रक्रिया सहित उपकरणों की प्राप्ति तक पालन की जाने वाली प्रक्रिया को आपको यहाँ पर समझाना है। तो विद्यार्थियों, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप लिखिएगा, उसका आंसर हम आपको कमेंट के माध्यम से सेपरेटली प्रोवाइड कर देंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो विद्यार्थी आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने बहुत सारे पेपर पहले सॉल्व कराए हैं और आने वाले भविष्य में भी इसी तरह के पेपर हम सॉल्व कराते रहते हैं। जो भी विद्यार्थी IIT की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लेलिस्ट आपके लिए सेपरेट बना दी गई है, उसे जा करके आप व्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।